दोस्तों, ये स्क्रीन पे आप थंबनेल देख रहे होंगे कि ये वीडियो मैंने कुछ अर्सा पहले बनाई थी। कतर में जो लेबर लॉज हैं उस हवाले से कि आप अगर किसी भी मसले का शिकार हैं तो आप किस तरीके से कतर में कोर्ट केस कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना हक ले सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा, बहुत सारे सवालात हुए, बहुत सारे कमेंट्स भी हुए। तो उनमें से एक कमेंट अभी जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, तो इन भाई साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया। तो इनकी जो स्टोरी मैंने सुनी और इनसे जो मेरी बात हुई, तो उसके बाद मेरा ये दिल किया कि इनकी स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग कतर आने से पहले इस स्टोरी को अगर देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी एम जी। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एक नई से नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं और इस पर काफ़ी मेहनत लगती है, जिसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों, बात यह है कि इन भाई साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया। मैं इन्हें इनका नाम या इनकी आइडेंटिटी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया था, लेकिन जो स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई वो मैं आपको बता सकता हूँ। अब इनके साथ हुआ कुछ ऐसा कि ये पाकिस्तान से आए हैं कतर में, और इनको पाकिस्तान से आके यहाँ पे 8 से 9 महीने हो गए। इनके साथ हुआ ये है कि वहाँ से फैसलाबाद में किसी एजेंट ने इनके साथ मतलब कांटेक्ट किया है और उस एजेंट के थ्रू ये यहाँ आए हैं। टोटल एजेंट ने इनके साथ ये एग्रीमेंट किया कि आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आपकी तकरीबन 2,500 रियाल आपकी सैलरी होगी, और वहाँ जाके आपको जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वो कंपनी आपको मोटरसाइकिल ड्राइवर की जो है ना जॉब देगी, और आपको वहाँ पे लाइसेंस जो है वो 1 से 2 महीने में मिल जाएगा। उसका खर्चा भी कंपनी जो है वो खुद से करेगी। तो आपने सिर्फ वहाँ जाना है और 2 महीने में लाइसेंस लेना है, और उसके बाद आपकी 2,500 रियाल सैलरी जो है वो शुरू हो जाएगी। अब इसके एवज़ में, इस डील करने के एवज़ में, उस एजेंट ने इनसे 11 लाख रुपए बटोरे हैं। 11 लाख रुपए उस एजेंट को देने के बाद ये भाई साहब जो हैं कतर में पहुँचे हैं। और कतर में पहुँचने के बाद जब ये यहाँ पहुँचे हैं तो पता ये चला है कि जिस कंपनी में उनका वीज़ा है वो कंपनी ब्लैकलिस्ट है, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारे मसले चल रहे हैं, लोगों ने उनके उसके ऊपर केस किए हुए हैं। उस कंपनी का सीआर होता है, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, वो भी एक्सपायर्ड हो चुका है, और इस तरह के बहुत सारे लीगल इश्यूज़ में वो कंपनी गिरी हुई है। और उस कंपनी के पहले ही 5 से 6 लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है। कंपनी ने उनको बुला के बिठाया हुआ है, और इवन के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो 1 महीना तो इस भाई साहब का कोई इन चीज़ों को देखते, इन चीज़ों को समझते ही गुजर गया, क्योंकि जो पहली बार प्रदेश में जाता है तो उसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती। तो वो परेशान हो। उसके बाद फिर उसने पाकिस्तान में इधर उधर अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करना शुरू किए और लोगों से मिलना मिलाना शुरू किया और वीडियोस देखना शुरू की। तब इनका हमसे भी कांटेक्ट हुआ, और हमने भी इनकी जो भी हेल्प कर सकते थे वो हमने की, और उसके साथ साथ उनको मशवरे भी दिए। अब हुआ इनके साथ आगे क्या है कि इनको पहले तो इनका जो एम्प्लॉयर है उसने ये मतलब लारा लगाए रखा कि मैं आपकी जो है कतर आईडी है, जहाँ पे आने के बाद आपकी कतर आईडी लगाई जाती है, कि मैं आपकी कतर आईडी ज़्यादा नहीं, बस आज लगा रहा हूँ, कल लगा रहा हूँ। तो इस तरह करते करते 3 महीने का पीरियड होता है। वैसे तो अब गवर्नमेंट ने 1 महीने का कर दिया, लेकिन जब ये आए थे तब 3 महीने का था। तो वो 3 महीने भी गुजर गए, 90 दिन से ऊपर हो गए, उनका आईडी नहीं लगा। अब वो इस इंतज़ार में भी रहे, पैसे घर से मंगा मंगा कर वो खाते रहे। एजेंट को फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाता, और अगर वो कभी फ़ोन उठा भी लेता है तो वो सही तरीके से बात ही नहीं करता कि भाई मेरा काम था आपको भिजवाना, मैंने भिजवा दिया, वीज़ा दे दिया, अब आगे क्या है, और ये है वो है। तो एजेंट लोग तो इस तरह करते हैं, वो उनको पता भी होता है कि हकीकत क्या है, लेकिन उसने सिर्फ अपने पैसे खड़े करने होते हैं। और आगे कंपनी कैसी है, आप कैसी जॉब पे जा रहे हैं, आगे आपके साथ क्या होगा, उस चीज़ का किसी एजेंट को कोई फिक्र नहीं होती। तो इसलिए एजेंट्स के साथ डील करने से पहले हज़ार नहीं करोड़ बार सोचा करें। खैर, हम स्टोरी पे वापस आते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारी इनसे मुलाकात हुई, हमारी बात हुई, तो हमने सारी सिचुएशन को समझने के बाद हमने इनको यही मशवरा दिया कि आपको 4 महीने तो हो गए, ना ही आपको आईडी मिला है और ना ही आपको कोई जॉब मिली है। आप घर से पैसे मंगवा कर और भी खर्चा कर रहे हैं, घर वाले अलहदा परेशान हैं, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो वापस जाना चाहे तो वापस नहीं जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि उसका आईडी नहीं लगा हुआ है, और आईडी नहीं लगा तो इसके लिए जो एक्सपायर हो चुका है, तो उसके आईडी पे या उसके पासपोर्ट पे फ़ाइन चल रहा है। अब वो फ़ाइन पे होगा तो ही वो एयरपोर्ट क्रॉस कर सकता है। अब वो फ़ाइन तो कंपनी पे करती है।
और ये बंदा जो जा रहा है ये फ़ाइन क्यों पे करेगा। और ये इस इंतज़ार में भी है कि अब मैं 11 लाख रुपए लगा कर आया हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद शायद आज नहीं तो कल, चलो ये जो 4-5 महीने ज़ाया हुए हो गए, अब मेरी जॉब हो जाएगी, अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो हमने इन्हें ये बताया कि भाई आपका यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, आपको लेबर कोर्ट में केस करना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने जाके लेबर कोर्ट में केस किया, और केस करने के बाद अब वो प्रोसेस चल रहा है। तो अभी कोई 1 महीना पहले उनके एम्प्लॉयर ने इनके साथ डील करने की कोशिश की है कि मैं आपका आईडी लगा देता हूँ, मगर मतलब आईडी आपका बनवा देता हूँ, आईडी प्रूव करवा देता हूँ, आप जो है केस जो है वो वापस ले लें। तो हमने इसको यही यही सजेस्ट किया कि आपको 6 महीने जहाँ हो गए, एक तो वो आप 6 महीने के इनसे वो जो सैलरी एग्रीमेंट पे आपने साइन किए थे, वो मेडिकल के वक्त आप साइन करते हैं वहाँ पे QVC इस्लामाबाद में, आप वो क्लेम करो कि अगर ये बंदा आपको वो पैसे दे दे, और उसके साथ साथ इसका आईडी लगा के दे, और उसके बाद ये जाना चाहें तो ये जा सकते हैं पाकिस्तान वापस। ये सारी शर्तें इनसे मनवाओ, तो उसके बाद आप जो है ये केस वापस लीजिएगा। तो अब उन चीज़ों पे सारी बातें चल रही हैं। अभी अभी तक इस चीज़ का डिसीजन नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे भी जो एम्प्लॉयर हैं, मोटरसाइकिल कंपनीज वाले जो हैं, उनका यही काम है कि वो लोगों को बुलाते हैं, उनके पास वीज़े होते हैं, और सिर्फ वो वीज़े के पैसे चार्ज कर लेते हैं। पैसा लेके बंदे को यहाँ पे बुला लिया, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, ना जॉब होती है ना काम होता है, और भी बंदा यहाँ जलील होता रहता है। और फिर उसे ये कहते हैं कि आईडी के पैसे दो, आपका आईडी लगा देते हैं, आप जॉब बाहर ढूंढ लो। फिर इस तरीके से उनको जलील किया जाता है, सिर्फ अपने चंद पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल ड्राइवर के तौर पे जब भी आप आना चाहें, तो 1,000 बार नहीं, 1 करोड़ बार सोचें। किसी न किसी कांटेक्ट, किसी न किसी दोस्त के थ्रू पहले रिसर्च कर लें, पहले पता कर लें कि आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि अब मोटरसाइकिल कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मतलब सख्ती है। इतना इजीली जो है अब कतर गवर्नमेंट मोटरसाइकिल ड्राइवर्स के वीज़े या वो नहीं दे रही है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि तालिबात को देखते हुए बहुत सारी प्राइवेट लोगों ने अपनी अपनी छोटी छोटी कंपनीज बना के बहुत सारे लोगों को बुलवा के मोटरसाइकिल ड्राइवर बनाया हुआ था, और वो पैसे कमा रहे थे। चंद लोग अच्छा काम भी कर रहे थे, मगर अक्सर लोगों ने फ्रॉड करना शुरू किया, और बस कंपनी बना के लोगों को बुलाना शुरू किया और उनसे पैसे लेने शुरू किए, और जॉब होती नहीं थी, काम होता नहीं था। तो इस तरह करके यहाँ पे बहुत सारे लोग जलील हुए। तो आप सब लोग भी जब भी कोई कतर आने का प्लान करता है, तो वो ऐसी स्टोरियों को ज़रूर पढ़े, समझे और वीडियोस देख ले। आजकल इन्फॉर्मेशन का दौर है, ताकि वो किसी भी धोखे में ना फंस जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सबका भला हो सके, और इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।